हेलो, मेरा नाम है रिया। हाँ, वही रिया जो गांव में सबकी आंखों का तारा है। उम्र अभी बस 22 की हुई हूँ, लेकिन लगती थोड़ी ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी जल्दी भर गई थी। कंधे तक बाल, गोरा रंग, और जो कमीज़ पहनती हूँ ना, वो थोड़ा टाइट हो जाता है आगे से। लोग बार बार देखते रहते हैं। मैं जानती हूँ वो क्या सोचते हैं, पर मैं मुस्कुरा के टाल देती हूँ। हमारे गांव में मैं अकेली पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो शहर से बीए करके लौटी है, इसलिए सबकी नज़र मुझ पर ही रहती है। आज सुबह से मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा खेत पर गए थे, भैया शहर नौकरी करने। मैं नहा के आई तो दुपट्टा भीग गया था, इसलिए उसे छत पर सुखाने चढ़ गई। छत पर हमारा पुराना कमरा है जहाँ पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं। मैं दुपट्टा टांग ही रही थी कि पड़ोस के अंकल जी ऊपर आ गए। वो हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, कहते हैं, रिया बेटा कुछ काम था, लेकिन उनकी नज़र मेरे गले से नीचे तक चली जाती है। आज भी वही हुआ। अरे रिया, अकेली छत पर क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा और पास आकर खड़े हो गए। मैंने मुस्कुरा के कहा, बस दुपट्टा सुखा रही हूँ अंकल जी। आप बताओ, ऊपर क्या काम? वो हंसे। बस यूं ही देखने आया कि तुम्हारी छत से हमारा आम का पेड़ दिखता है ना, फल लगे हैं कि नहीं। मैं जानती थी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका पेड़ नीचे से ही दिखता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो पास आकर खड़े हो गए और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रिया, तुम तो अब बड़ी हो गई हो, शादी की बात करनी चाहिए। उनका हाथ गर्म था। मैं थोड़ा सिहर गई, लेकिन हटाई नहीं। बोली, अंकल जी, अभी तो पढ़ाई पूरी की है, सोच रही हूँ कुछ करना। वो और पास आ गए। क्या करना है बेटा? हमारे यहाँ तो लड़कियाँ घर संभालती हैं, मर्द कमाते हैं। तुम्हारी तरह सुंदर लड़की को तो कोई भी। और उनकी नज़र मेरी कमीज़ के बटन पर अटक गई। मैंने हंस के कहा, अंकल जी, आप भी ना, मुझे तो अभी कुछ करना है। वैसे भी मैं घर संभालने वाली नहीं हूँ। वो बोले, अच्छा, तो क्या करोगी? शहर में जाकर नौकरी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ ऐसा ही। मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो थोड़ा चुप हो गए, फिर बोले, स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगी? अरे वहाँ तो मास्टर लोग। और कुछ कहते कहते रुक गए। मैं समझ गई वो क्या कहना चाहते थे। गांव में अफवाह थी कि शहर के स्कूलों में मास्टर लोग नई नई टीचरों के साथ। खैर, मैंने टाल दिया। अंकल जी, आप चाय पीकर जाना, मैं नीचे बनाती हूँ। वो बोले, नहीं बेटा, अभी जाना है। लेकिन गए नहीं, मेरे साथ ही सीढ़ियों से उतरने लगे। सीढ़ियाँ संकरी हैं, इसलिए वो पीछे थे। मुझे लगा उनकी नज़र मेरे पीछे है, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। नीचे आकर वो चले गए, लेकिन जाते जाते बोले, रिया, कभी कुछ चाहिए तो बुला लेना, मैं तो पड़ोस में ही हूँ। उनके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई। सच में, गाँव में रहकर क्या करूँगी? सबकी नज़रें, सबकी बातें। मैंने फैसला किया कि आज ही शहर जाकर उस स्कूल में इंटरव्यू देने जाऊँगी। दोपहर में मैं तैयार होकर निकल पड़ी। बस स्टैंड तक पैदल जाना था। रास्ते में गुज्जर अंकल का लड़का राजू मिल गया। राजू मेरे साथ पढ़ता था, अब खेतों में काम करता है। वो बोला, रिया, कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? मैंने कहा, शहर जा रही हूँ, कुछ काम है। वो पास आकर बोला, अकेली? चल मैं छोड़ आऊँ। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगा। अरे यार, बस में भीड़ होती है, कोई छेड़खानी करेगा तो। मैं हंस पड़ी। राजू, तू भी ना, मैं संभाल लूँगी। वो बोला, संभाल लेगी? तेरी तरह सुंदर लड़की को कोई छोड़ेगा भला? और उसकी नज़र मेरी कमर पर चली गई। मैंने दुपट्टा ठीक किया और बोली, चल अब मुझे देर हो रही है। वो फिर भी साथ चला आया, बस स्टैंड तक। बस आई तो वो बोला, रिया, फ़ोन करना पहुँच के। मैं बस में बैठ गई। बस पुरानी थी, सीटें टूटी हुई। मेरे बगल में एक आदमी बैठ गया, उम्र करीब 40 की। बस चल पड़ी। रास्ते में झटके लग रहे थे, हर झटके में उस आदमी का कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था। मैंने दुपट्टा खींचकर खुद को कवर किया। वो बोला, बहन जी, खिड़की खोल दूं, गर्मी लग रही है। मैंने कहा, नहीं ठीक है। वो फिर चुप, लेकिन हर झटके में उसका हाथ मेरी जांघ पर आ जाता। मैं समझ गई इरादा क्या है। मैंने बैग अपनी गोद में रख लिया। वो थोड़ा खिसक गया, लेकिन नज़रें अभी भी मेरी ओर। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। स्कूल बंद हो चुका था। मैं निराश हो गई। अब रात को गांव वापस कैसे जाऊं? मैंने सोचा किसी होटल में रुक जाऊं,
लेकिन अकेली लड़की, होटल वाले क्या सोचेंगे। मैं बस स्टैंड पर ही बैठी रही। तभी राजू का फ़ोन आया। रिया, पहुंच गई? काम हो गया? मैंने कहा, नहीं, स्कूल बंद था, अब क्या करूं। वो बोला, वापस आ जा, आखिरी बस जा चुकी होगी, मेरे मौसी के यहाँ रुक जा, वो शहर में रहती हैं, मैं नंबर देता हूँ। मैंने सोचा ठीक है, मौसी का घर मिल गया। मौसी बहुत अच्छी थी, बोली, अरे बेटी आ जा, राजू ने फ़ोन किया था। रात को खाना खाया, बातें की। मौसी ने पूछा, शादी की बात चली? मैंने कहा, नहीं मौसी, अभी नहीं। वो बोली, अच्छा किया, आजकल लड़कियां खुद कमाती हैं, लेकिन बेटी शहर में अकेली रहना मुश्किल है, मर्द लोग। और चुप हो गई। मैं समझ गई। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी कि सच में ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। सुंदर होना भी एक अभिशाप सा लगता है, हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है। अगली सुबह मैं फिर स्कूल गई। प्रिंसिपल मैडम थी, बहुत सख्त। इंटरव्यू लिया। पूछा, गांव से हो, यहाँ रहोगी कैसे? मैंने कहा, किराए का कमरा ले लूँगी मैडम। वो बोली, अकेली लड़की के लिए मुश्किल है, वैसे भी हमारे यहाँ एक मास्टर साहब हैं, वो किराए पर कमरा देते हैं, बात कर लो। मैं थोड़ा सकपका गई। मास्टर साहब, किराए पर कमरा, लेकिन नौकरी चाहिए थी। मैंने कहा, ठीक है मैडम। शाम को मास्टर साहब से मिली। नाम था शर्मा जी, उम्र 50 के करीब। बोले, हाँ बेटी, ऊपरी मंजिल पर एक कमरा खाली है, किराया कम लूँगा। मैंने कमरा देखा, साफ सुथरा था। मैंने हाँ कर दी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे। शर्मा जी बहुत अच्छे थे, कभी कुछ गलत नहीं बोले। चाय बनाकर देते, खाना पूछते। मैं हैरान थी कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था, मुझे डांस करना था। मैंने साड़ी पहनी। शर्मा जी घर पर थे। मैं तैयार होकर निकली तो वो देखते रह गए। बोले, रिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं शर्मा कर गई। समारोह में डांस किया, सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन कुछ मास्टर लोग पीछे पीछे घूमने लगे। एक सर तो बोले, रिया जी, पार्टी में चलेंगी? मैंने मना कर दिया। घर लौटी तो शर्मा जी दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। बोले, सुरक्षित पहुंच गई बेटी, मैं चिंता कर रहा था। मैंने कहा, हाँ अंकल जी। फिर एक दिन ऐसा आया जब गांव से मम्मी का फ़ोन आया, पापा बीमार हैं, मुझे जाना पड़ा। गांव पहुंची तो अंकल जी फिर मिले। बोले, रिया, शहर में क्या कर रही हो? सुनने में आया है कि किसी मास्टर के यहाँ रहती हो। मैंने कहा, हाँ, किराए पर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हंसे। अच्छे? मर्द कोई अच्छा नहीं होता बेटी। मैं चुप रही। पापा ठीक हो गए। मैं वापस शहर आई। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ज़िंदगी में अच्छे लोग भी हैं। शर्मा जी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, उल्टा मेरी मदद की। एक दिन बोले, रिया, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मैं एक अच्छा लड़का जानता हूँ। मैंने कहा, अंकल जी आप? वो बोले, हाँ,